ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलोकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान और श्लोक संख्या जो है 21 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं, निराशी चित्तात्मा त्यक्त सर्वा परिग्रहम शारीरम केवलम कर्मम कुर्वापनोति किल विषम। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है और अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। क्या बता रहे हैं भगवान कि ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। कैसा ज्ञानी पुरुष? जिसने अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग करके सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर सभी कार्यों को में व्यस्त रहते हुए कोई सकाम कर्म नहीं करता। ऐसा ज्ञानी पुरुष कि वो सारे कर्मों में व्यस्त रहता है लेकिन वो किसी भी कर्म से लिप्त नहीं होता है, वो निष्काम भाव से कर्म करता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। देखो, ये भगवत गीता का ज्ञान जब हम सीखेंगे तो हम भौतिक संसार में कर्म करते हुए कर्मों के बंधन में नहीं बंधेंगे। इसी कारण से भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया। क्योंकि देखो, भक्ति एक अलग पॉइंट है। पहले हमें अपने कर्म बंधनों से मुक्त होना। भक्ति क्या करती है? हमें कर्म बंधनों से मुक्त करती है। अब कर्म बंधनों से मुक्त करती है हमें। अब कर्म कैसे करने की फिर से हमें कर्म बंधन न छुए। ये भी तो जरूरी है ना कि हमारे कर्म बंधन तो भक्ति से नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अब कौन से कर्म करने हैं जिससे हम कर्म बंधन में, जैसे गुरु जब दीक्षा प्रदान करते हैं तो क्या करते हैं? हमारे पाप कर्मों को ले लेते हैं और हमें मंत्र प्रदान करते हैं। यही हरे कृष्ण मंत्र उनके मुख से हम सुनेंगे। उनके द्वारा जप किए हुए माला पे हम दिया दिए हुए माला पे जप करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि अब आज से आपको 4 नियम का पालन करना है। 4 नियम कौन से हैं? कि मांसाहार नहीं करना है, जुआ सट्टा लॉटरी नहीं खेलनी है, और नशा नहीं करना है, और अवैध संबंध नहीं रखना है। 4 नियमों का पालन करना है और 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करना है। ये नियम गुरु के द्वारा दीक्षा के टाइम मिलता है और हम वचन देते हैं कि पूरे जीवन इसको पालन करेंगे। ठीक है ना? तो अब इससे क्या होता है? ये 4 नियमों का हम पालन करते हैं तो मनुष्य की कैटेगरी में आते हैं। भक्ति करने के लिए ये फेवरेबल चांस क्रिएट करता है। जब हम 4 नियमों का पालन करते हैं दृढ़ता से तो हम अपने पाप कर्मों की टेंडेंसी को छोड़ पाते हैं। क्योंकि ये चारों जो नियम हैं ये हमसे पाप कर्मों में हमें लिप्त करते हैं और हमें पाप कर्मों से निवृत्त होकर ही हम भक्ति में दृढ़ बन सकते हैं। तो बता रहे हैं कि ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करते हैं। जब वो ज्ञान में स्थिर हो जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान में, तब वो पूर्ण संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है और अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। देखो, धीरे धीरे आपको ये अनुभूति होगी कि बस शरीर निर्वाह के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही हमें कर्म करना है और आप फिर सेटिस्फाई हो जाओगे। देखते हो कि जो व्यक्ति भौतिक संसार में होता है बहुत ही श्रम करता है और धन कमाता है, और श्रम करके धन कमाकर क्या करता है? ऐशो आराम की सुविधाएं जुटाता है और क्या करता है? धीरे धीरे रोग उत्पन्न कर लेता है अपने शरीर में। लेकिन भक्ति से क्या होता है? भक्ति से व्यक्ति को शरीर निर्वाह के लिए क्या आवश्यक है और सबके स्वामित्व की भावनाओं को त्याग देता है वो, और बस उतना ही स्वीकार करता है जिससे शरीर का परवरिश हो सके। इस तरह कार्य करता हुआ वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। अब जितने की आवश्यकता है उतना ही वो स्वीकार करता है। इससे क्या होता है? पाप फलों से प्रभावित नहीं होता है। भक्ति हमें सेटिस्फेक्शन देती है। भौतिक संसार में क्या होता है? हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। जितने की आवश्यकता है उतना ही हम स्वीकार करेंगे। जब हम आवश्यकता से अधिक स्वीकार करते हैं तो क्या होता है? वो हमारे बंधन का कारण बन जाता है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन को अगर जो में
अपने को ऑपरेट करना है आध्यात्मिक जीवन को अच्छे तरीके से, तो प्रकृति से उतना ही लेना होगा जितने की आवश्यकता है अपने को। प्रकृति हमें बहुत सारी फैसिलिटी देती है, जैसे जल देती है, हवा देती है, बिजली देती है, रहने के लिए जमीन मिलता है हमें। तो ये सारी सुविधाएं हम प्रकृति के द्वारा लेते हैं, भले वो पेड सुविधा हो या अनपेड हो सकता है हम गवर्नमेंट को पेमेंट देते हैं उसके एवज में, कि बिजली देती है तो हम बिल भरते हैं, पानी देती है तो पानी का बिल भरते हैं, ऑक्सीजन मुफ्त है, और भी बहुत सारी चीजें प्रकृति के द्वारा कुछ पेड या अनपेड सुविधाएं मिलती हैं। तो उन सुविधाओं का हमें उतना ही उपयोग करना है जितने की आवश्यकता है हमें, नहीं तो हम प्रकृति के ऋणी बन जाएंगे। ये देखो कितना सूक्ष्म विज्ञान है आध्यात्मिक पाथ पे चलना, कि अगर जब हम प्रकृति का जरूरत से ज्यादा भोग करेंगे, भले हम पेमेंट दे के करते हो या बिना पेमेंट दिए करते हो, तो उसको हम अगर जो प्रकृति का की सुविधाओं को जरूरत से ज्यादा भोगेंगे तो उसका हम ऋणी बन जाएंगे। उस ऋण से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए प्रकृति से उतनी ही सुविधाएं लेनी है जितने की आवश्यकता है, उतना ही भोगना है जितने की आवश्यकता है। जरूरत नहीं है तो जरूरत से ज्यादा, अगर जो हम 2 मग में हमारा स्नान हो जाता है, तो तीसरे मग जल की आवश्यकता नहीं है बाल्टी में उतारने की। बिजली और जो एक बल्ब से काम करता है तो 4 बल्ब जलाने की जरूरत नहीं है। जितने की आवश्यकता उतना ही, क्योंकि वो एनर्जी है भगवान की। उसको हमें यूं ही वेस्ट नहीं करना कि मैं पैसा देता हूं तो जरूरत से ज्यादा यूज करूंगा, ऐसा नहीं है। हमें उतना ही प्रकृति से लेना है जितने से हमारा काम चल सके। देखो तब जाकर व्यक्ति धीरे धीरे ऋणों से मुक्त, प्रकृति के ऋणों प्रकृति के भी हम लोग ऋणी हैं। सूर्य हमें बिना कुछ हमसे लिए रोशनी प्रदान करता है। चंद्रमा हमसे कुछ भी लेता नहीं और हमें शीतलता देता है। इंद्र जो है जल के देवता है, बिना कुछ हमसे लिए हुए जल देते हैं हमें। हम क्या उनको देते हैं? कुछ नहीं देते हैं। तो प्रकृति से सुविधाएं हमें उतनी ही लेनी है जितने की आवश्यकता है, और तीव्रता से भगवान की भक्ति में जुड़ना है, तब हम प्रकृति के ऋणों से मुक्त हो पाएंगे। इस मनुष्य जीवन में बहुत सारे ऋण हमारे ऊपर हो जाते हैं। जैसे हमने बताया कल के क्लास में, कि जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम स्वीकार करता है, ब्रह्मचारी आश्रम में, उसको कोई ऋण छूता नहीं है, क्योंकि वो गुरु के आदेश के अनुसार भगवान की दिव्य सेवा में लगा होता है। जब वो ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करता है गुरु के आदेश के अनुसार, और आश्रम में निवास करता है, गुरु के आश्रम में निवास करके गुरु की सेवा करता है, तो उस समय उसको कोई ऋण परेशान नहीं करता है। लेकिन जैसे ही वो स्त्री स्वीकार करता है या स्त्री पुरुष स्वीकार करती है, तो वो दोनों ऋणी हो जाते हैं। किसके? देवताओं के, ऋषियों के और पितरों के। और फिर कर्म करते हुए कर्म बंधनों से मुश्किल से व्यक्ति छूट पाता है। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान सीखना जरूरी है, नहीं तो हम कर्म बंधनों से मुक्त नहीं होंगे। समझ रहे बात को? इतने सारे शास्त्र इसे, नहीं तो हर कोई व्यक्ति हरि नाम का जप करके और भगवान के धाम चला जाता, गुरु से दीक्षा लेता, मंत्र जाप करता और भगवान के धाम चला जाता। तो फिर भगवान को वेद व्यास का अवतार लेकर और इतने शास्त्रों को रचने की जरूरत क्या, और भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति बताने की जरूरत क्या थी? भगवान ने भगवत गीता में 18 अध्याय में 700 श्लोक बोले, तो इस श्लोकों की जरूरत क्या थी? बस एक श्लोक बोलते कि कलयुग में बस हरि नाम जप करके ही जीव का निस्तार कल्याण हो सकता, तो निश्चित रूप से हो सकता है। लेकिन अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों से छुटकारा कैसे मिलेगा, इसके लिए शास्त्र लिखे गए हैं, कि कैसे हमें कर्म करना है, कि हम कर्म बंधनों से लिप्त हुए बिना अपने सारे कर्म करते हुए हम धीरे धीरे भगवत नाम का जप करके भगवान के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। इसीलिए आवश्यक है शास्त्रों को पढ़ना और सुनना, खासकर भगवत गीता भागवतम जैसे ग्रंथों को। जब हम पढ़ते सुनते समझते हैं, तब हम जानते हैं कि हमारे कर्म बंधन में कैसे, कर्म बंधनों से हम कैसे छूटेंगे। मनुष्य जीवन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जो भी हम कर्म करते हैं उससे हमारा 84 लाख योनियों का की गति निर्धारित हो जाती है, कि किस किस योनियों में हमें भटकना है, या फिर इसी जीवन में छूटकर भगवान के धाम कैसे जाना है। तो बहुत ही मुश्किल है कि हम अपने कर्म बंधनों से कैसे छूटकर और भगवत धाम की प्राप्ति कर लें। इसीलिए ये बताया गया कि ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। कैसा ज्ञानी पुरुष? जो सकाम कर्मों में नहीं लिप्त होता और कार्यों में व्यस्त व्यस्त रहते हुए कोई सकाम कर्मों की इच्छा नहीं करता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूपेण संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, और अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व की को त्याग देता है। कि जो भी उसके पास संपत्ति है उसमें स्वामित्व की भावना नहीं करता। उसको पता है कि ये संपत्ति जो है भगवान की दी हुई है, और भगवान जब चाहे तब वो संपत्ति हमसे छीन सकते हैं। इस प्रकार वो बस उसका उतना ही उपयोग करता है जितने से शरीर निर्वाह हो सके। अब देखो कोई व्यक्ति 10 रुपए कमाता है या कोई 10 लाख रुपए कमाता है, जैसा जिसका इनकम है उसी तरह उसका खर्च भी है।
ठीक है ना। और जो रेगुलर इनकम ना हो तो उसका कुछ दिन बाद वो अपने को गरीब फील महसूस करने लगेगा कि मैं गरीब हो गया। तो उसी इनकम में से हमें निकाल कर दान भी देना होता है। ठीक है ना। तो दान हम कैसे दे सकते हैं जब हम खुद ही सेटिस्फाई नहीं है तो। जो हमें इनकम हो रहा है उससे हम खुद खुद सेटिस्फाई नहीं है तो हम दान कैसे देंगे। तो जब व्यक्ति दान देता है तो उसके अंदर उदारता बढ़ती है। उसका हृदय उदार होता है। उदार होने का मतलब है कि पहले तो वो अपने पाप कर्मों से छूट जाता है। धन कमाने में बहुत सारी गलतियां होती हैं, न चाहते हुए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, या बहुत सारे ऐसे कर्म करने पड़ते हैं जिसका रिएक्शन भोगना पड़ता है। और जब सारे धन को अपने ही सेवा में यूज करते हैं तो धन का दान करना इतना आसान नहीं है कि कोई व्यक्ति कमाए अपना मेहनत करके और उसको दान दे दे किसी को। उसका अंदर से कलेजा रोने, हृदय जो है रोने लगेगा उसको। और जो किसी को दान दे देता है खुशी से, तो दान बहुत कम लोग देते हैं। दुखी होकर या जबरदस्ती उनसे निकलवाना पड़ता है कि आप भगवान के मंदिर में दान दीजिए, या भगवत गीता वितरण हो रहा है इसमें कुछ दान दीजिए। यूं ही कोई व्यक्ति दान नहीं करता है जल्दी। लेकिन जो दान देता है वो हृदय से उदार हो जाता है। हृदय से उदार होने का मतलब है कि उसका हृदय जो है बहुत जल्दी जो है भगवान के निवास का स्थान बन जाता है। क्योंकि वो संपत्ति पे स्वामित्व को त्याग देता है। वो जानता है कि भगवान की दी हुई संपत्ति है और भगवान की सेवा में यूज करना है। और इस प्रकार जब वो स्वामित्व की भावना से को त्याग करके बस शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, तो इस तरह कार्य करता है वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। अब कर्म करते हुए जो कुछ रिएक्शन जनरेट हुआ उससे वो प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि उसने भगवान की सेवा करने के लिए दान दे दिया है। मान लो कि आप 100 रुपये कमाते हो, कल हमने बताया था क्लास में कि अगर जो कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है तो कम से कम उसको 50% तो डोनेट करना चाहिए, लेकिन 50% कोई करता नहीं है। तो कम से कम 10 से 20% हमें डोनेट करना चाहिए हर महीने। न करें तो हम उसको निकाल कर इकट्ठा करें, और जब समय आए अनुकूल तो उसको हमें दान करना चाहिए। उससे आपका इनकम का स्रोत भी पवित्र होगा, आपका अर्थ पवित्र हो जाएगा। आपका जो स्ट्रगल है धन कमाने में वो धीरे धीरे स्ट्रगल समाप्त हो जाएगा, बस मात्र धन का दान करने से। अर्थ पवित्र होते ही हमारी कामनाएं पवित्र हो जाएंगी। हमारी कामनाएं जो हैं, जो इच्छाएं हैं, वो रेगुलेट हो जाएंगी। ये बहुत ही साइंटिफिक ज्ञान है। जैसे व्यक्ति धर्म का पालन करता है, धर्म से अर्थ उसका पवित्र होता है। अर्थ के पवित्र होने से उसका कामनाएं पवित्र होती है। कामनाएं के पवित्र होने से उसका मोक्ष का मार्ग खुलता है, तब वो भक्ति प्राप्त करता है। इसीलिए बताया गया कि तपस्या दान और यज्ञ महात्माओं को भी पवित्र, जो महात्मा बन गया व्यक्ति उसको भी क्या करता है, तपस्या दान और यज्ञ पवित्र कर देता है। इसीलिए तपस्या दान और यज्ञ को कभी हमें परित्याग नहीं करना है। बोलते हैं कि इस तरह कार्य करता है वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति कर्म करते हुए कभी भी शुभ तथा अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होता है। वह जानता है कि वो परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है या स्वेच्छा से नहीं हिलता अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ तथा अशुभ फलों की आशा नहीं रखता है, कि जो कर्म करता है उससे कोई शुभ फल या अशुभ फल जनरेट हो। देखो जब हम तीव्रता से भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे, गुरु से दीक्षा ले लिया हमने, मंत्र दीक्षा दे दिया उन्होंने, अब हम जब भजन क्रिया संपन्न करेंगे तो हमारे शुभ और अशुभ दोनों खाते भगवान निरस्त कर देंगे। आपके सुख और दुख के दोनों खाते बंद हो जाएंगे। ना आपको सुख मिलेगा ना दुख मिलेगा। ये सारे कर्म जो है न्यूट्रलाइज भगवान क्या करते हैं, ये भजन जो है हरिनाम, ये हमारे शुभ और अशुभ दोनों खातों को निरस्त कर देता है। शुभ फल भी नहीं होगा कि जिससे आपको सुख मिले, और दुख मिलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आखिर क्या मिलेगा फिर। जीवन में सुख या दुख तो आते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि सुख और दुख के दोनों खाते को निरस्त कर देता है हरिनाम। जब आप तीव्रता से भगवान की भक्ति में जुड़ते हो तो तब एक आनंदमय जीवन शुरू होता है। आनंदमय जीवन मतलब शुद्ध सात्विक ज्ञान में आप स्थिर होकर और दिव्य अवस्था को प्राप्त कर जाओगे। उसमें क्या होगा, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम।
वो आनंदाम बुद्धिवर्धनम स्थिति प्राप्त होगी, आनंद और बुद्धि का वर्धन होने लगेगा, मतलब हमेशा आप प्रसन्न प्रसन्न स्थिति में रहोगे। एक दिव्य आनंद आपके हृदय में उछाल मारता रहेगा। जैसे भगवान सच्चित आनंद रूप में है, सच्चित आनंद से बने हैं और पूर्ण रूपेण आनंद में रहते हैं, उसी तरह जीवात्मा भी पूर्ण रूपेण आनंद में हो जाता है। और ऐसा नहीं कि अगला जीवन कोई जन्म दूसरा लेना पड़ेगा, इसी जीवन में यह स्थिति प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही पाप कर्मों से, लेकिन इतना आसान नहीं कि करोड़ों वर्षों के जन्मों के पाप कर्मों से यूं ही व्यक्ति छूट जाए और आनंदमय स्थिति को प्राप्त करे, ऐसा नहीं है। इतना जल्दी सुख और दुख के खाते निरस्त नहीं करते भगवान। बहुत लंबा रास्ता है ये, भक्तिमय रास्ता, बहुत लंबी यात्रा तय करनी है अभी। अभी तो शुरुआत है, बिगिनिंग है अभी। हो सकता है कई जन्म लगे, हो सकता है इसी जीवन में सफलता मिल जाए। इसीलिए अपने हाथ में क्या है, तीव्रता से भगवान की भक्ति को करना। तो भगवान निश्चित रूप से कृपा करके और इसी जीवन में हमारे सारे पापों को निरस्त कर देंगे। उस तरह अपने प्रयास से हम अपने कर्मों को के फलों को भोगना पड़ेगा हमें। अपने फल, अपने प्रयास से हम अपने कर्मों के फलों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। लेकिन जब भगवान उसको निरस्त कर देंगे हमारे कर्मों को, और बस एक ही जीवन देंगे, क्या आनंदमय जीवन, अपने ही जैसा बना देते हैं वो। देखो, व्यक्ति जिस वस्तु व्यक्ति स्थान का चिंतन करता है, उसका जीवन उसी तरह ढलना शुरू हो जाता है। समझ रहे बात को, कि जैसे व्यक्ति वस्तु स्थान का वो चिंतन करेगा पूरे दिन भर, वैसे ही उसकी स्थिति प्राप्त हो जाएगी उसको। एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है, वो साधारण कीड़े को क्या करता है, अपने बिल में बंद कर देता है। उसको इतना डराता है कि वो कुछ दिनों में ही भृंगी बन जाता है वो कीड़ा। ये उसकी क्वालिटी होती है। भृंगी नाम का एक कीड़ा होता है, वो क्या करता है, बाहर से एक कीड़े को पकड़ेगा और अपने बिल में बंद कर देगा। उसको इतना प्रताड़ित करेगा कि उसी के चिंतन में वो कीड़ा धीरे धीरे भृंगी बन जाता है। क्योंकि भृंगी बच्चा नहीं देता, अंडा नहीं देता, वो दूसरे कीड़े को अपने जैसा बना देता है। इसी तरह जो गुरु होते हैं, वो क्या करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देकर अपने ही जैसे उसको प्रबुद्ध बनाते हैं, जो उनका शिष्य होता है, जो शिष्यत्व स्वीकार करता है। एक ही गुरु के बहुत सारे शिष्य होते हैं, लेकिन सब एलिवेटेड नहीं होते हैं। जो उनके आदेश का पालन करता है, पूर्ण विश्वास के साथ जुड़ता है, उनकी सेवा करता है, उस पर गुरु की विशेष कृपा होती है। कृपा कोई ऊपर से टपकने वाली वस्तु नहीं है। कृपा क्या है, हृदय से हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जितनी मात्रा में आपकी श्रद्धा अपने गुरु वैष्णव साधु शास्त्रों पर होगी, उतनी मात्रा में आपका शुद्धिकरण होगा, उतनी मात्रा में आप आध्यात्मिक ज्ञान को सीख पाओगे, सुन पाओगे, समझ पाओगे। क्योंकि ये दिव्य ज्ञान पढ़ने से नहीं आता है। दिव्य ज्ञान गुरु कृपा से हृदय में प्रकाशित हो जाता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। यह फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी नहीं है। ये क्या है, दिव्य ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है। ये दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें पूर्ण विश्वास के साथ गुरु के वाक्यों पर पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ जुड़ना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। जितनी मात्रा में हमारी श्रद्धा और विश्वास होगा, उतनी मात्रा में ये ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। और इस ज्ञान को हम प्रैक्टिकली रियलाइज कर पाएंगे अपने जीवन में। देखो, भगवत गीता के 700 श्लोक, इस भगवत गीता के चार पात्रों में ने बोला है। कौन कौन, कृष्ण, धृतराष्ट्र, संजय और अर्जुन, चार पात्र थे श्रीमद् भगवत गीता के, सुनने और बोलने वाले। इन चारों पात्रों ने कुछ कुछ श्लोक बोला। तो ये ज्ञान ऐसा नहीं कि एक दो दिन के लिए है। ये ज्ञान हमारे पूरे आध्यात्मिक जीवन के लिए है, जब तक हम भगवान के धाम नहीं चले जाते हैं। और भगवान के धाम में भी ये ज्ञान काम करता है हमारा। वहां पर भी सेवा के लिए ज्ञान चाहिए। वो तो वहां तो प्रेम चाहिए, लेकिन ये ज्ञान ही और वैराग्य ही धीरे धीरे भक्ति का रूप धारण कर लेती है। और भक्ति प्रगाढ़ होती है तो प्रेम उत्पन्न होता है भगवान से। ज्ञान और वैराग्य की प्रगाढ़ अवस्था भक्ति उत्पन्न करती है, और भक्ति की प्रगाढ़ अवस्था प्रेम उत्पन्न करती है भगवान से। उस प्रेम के कारण ही हम भगवान से के धाम जाते हैं। जैसे मान लो कि एक नई नवीली बहू जो होती है घर में आती है, तो उसको पहले क्या सिखाया जाता है, कि घर की मान मर्यादा सिखाई जाती है। मतलब उसको ज्ञान और वैराग्य दिया जाता है। वैराग्य का मतलब है भक्ति का। भक्ति में जब हम नए 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 आते हैं, तो हमें ज्ञान और वैराग्य सिखाया जाता है कि आपने जो भौतिक संसार से जो आप सीख कर आए, उसको त्यागना पड़ेगा। त्यागने का मतलब है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आज तक आप सब कुछ संसार में खाते थे, अब आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा। खाना क्या पड़ेगा, भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद खाना पड़ेगा। तो आप स्वीकार करते हो उसको, कि चलो भक्ति और जो मैं करनी है, तो इतना तो हम अपने जीवन में चेंज ला सकते हैं। कि नशा नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है।
तो व्यक्ति नशा और मांसाहार छोड़ देता है। तो इस प्रकार वो वैराग्य मतलब जो भक्ति के अनुकूल चीजें हैं उसको स्वीकार करना, जो प्रतिकूल चीजें हैं उसको वर्जित करना। अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम। तब जाकर वो धीरे धीरे भक्ति में स्थिर होता है। ये त्यागना भक्ति नहीं है। त्यागना क्या है? मनुष्य जीवन की कैटेगरी में आना है। चार नियम भक्ति के नियम नहीं है। ये चार नियम मनुष्य जीवन को, मनुष्य बनने के लिए हैं। ये चार नियम जब आप फॉलो करते हो तो मनुष्य की कैटेगरी में आते हो। तब आपके लिए भक्ति के अनुकूल वातावरण क्रिएट होता है। ये चार नियम तो आसुरी व्यक्ति फॉलो करता है। आसुरी व्यक्ति क्या करता है? उसको त्यागता नहीं है। उसके अंदर मांसाहार करने की प्रवृत्ति होती है, नशा करता है, जुआ सट्टा लॉटरी खेलता है और अवैध संबंध रखता है। ये आसुरी प्रवृत्ति व्यक्ति के लक्षण होते हैं। जब इन लक्षणों को हम त्यागते हैं तो मनुष्य की कैटेगरी में आते हैं। और फिर जाकर हम जब भगवान की भक्ति में से जुड़ते हैं, गुरु का आश्रय लेते हैं, तब हमारी भक्ति शुरू होती है। बिना गुरु का आश्रय लिए हुए हमारी भक्ति शुरू नहीं होती है। जब तक हम आश्रय नहीं लिए तब तक जो भजन करते हैं उससे हमें गुरु पाद आश्रय मिलता है कि हमारे लिए गुरु कौन परफेक्ट हैं, वो हमारे जीवन में आने लगेंगे ऑटोमेटिक। हम उनके पास स्वाभाविक रूप से ये महामंत्र हमें अपने गुरु से मिला देगा। फिर हम उनका आश्रय ग्रहण करके और धीरे धीरे नाम जप शुरू करेंगे। उनके द्वारा दिए हुए मंत्र, उनके द्वारा दी हुई माला पर जब हम नाम जप शुरू करते हैं, तब हम धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार हमारा नया जीवन शुरू होता है, आध्यात्मिक जीवन। ठीक है। आगे बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ और अशुभ फलों की आशा नहीं करता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि वो परमेश्वर का भिन्न अंश है। अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न की जाती है। तो जब वो पूर्ण रूपेण मन और बुद्धि को वश में कर लेता है तो वो जानता है कि वो परमेश्वर का भिन्न अंश है। और इस कारण अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न की जाती है, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर स्थिर हो जाता है। आत्मा के स्तर पर स्थिर होने से परमात्मा द्वारा दिए हुए निर्देश का आत्मा पालन करता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश मात्र है। इस शरीर में, मनुष्य रूपी शरीर में परमेश्वर भी निवास करते हैं परमात्मा के रूप में, और आत्मा भी निवास करती है भगवान के अंश रूप में। तो देखो, दो माध्यम है अपने को शुद्ध करने का। पहले हमने माध्यम बताया कि अपनी इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों को हम भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर मन बुद्धि को कंट्रोल करके आत्मा के स्तर पर हम आ सकते हैं। जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख नाक कान जीवा और त्वचा, इससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये ज्ञान हमारे मन को इंफॉर्मेशन देती है, इंद्रियां। और मन जो है बुद्धि को इंफॉर्मेशन देता है, और बुद्धि उसकी प्लानिंग कर लेती है। मान लो कि आप नेत्रों से सुंदर वस्तु को देखते हो, मन को इंफॉर्मेशन जाता है नेत्र के द्वारा कि वस्तु जो है बहुत ही सुंदर है। अब उसके अंदर इच्छा जागृत हुई कि इस वस्तु को भोगना है। तो मन ने बुद्धि को इन्फॉर्मेशन दिया, बुद्धि ने प्लानिंग कर लिया कि इससे मिलना कैसे है, इससे बातचीत कैसे करनी है, इसको छूना कैसे है, इसको भोगना कैसे है जी। कहाँ से इतिहास शुरू हुआ? देखने से। नेत्र से हमने ज्ञान इंद्रियों से उस दृश्य को देखा। ठीक है ना? तो इस तरह से जब हमारी ये ज्ञान इंद्रियां, जब हम दिव्य सेवा में भगवान के लगाते हैं, नेत्रों से भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं, कानों से भगवान की कथाओं को सुनते हैं, नाम को सुनते हैं, जीवा से भगवान के प्रसाद को ग्रहण करते हैं या हरि नाम का जप करते हैं, त्वचा से भगवान के स्थिर विग्रहों की सेवा करते हैं, घ्राण इंद्रियों से भगवान को इत्र और पुष्प जो ऑफरिंग ऑफरिंग होता है उसको सूंघते हैं। तो इस तरह से ज्ञान इंद्रियों में दिव्यता आ जाती है। दिव्य ज्ञान इंद्रियों से मन और बुद्धि हमारा पवित्र हो जाता है। मन बुद्धि के पवित्र होने से आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, आत्मा आत्मा का जो वास्तविक ज्ञान है वो हमारे हृदय में रिवील होता है, प्रकट होता है कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास कैसे हैं। और फिर हम भगवान की दासता स्वीकार करते हैं। जब तक मन बुद्धि पॉल्यूटेड है तब तक हम मन और बुद्धि के हम दास बने रहेंगे, और मन बुद्धि हमें माया का दास बनाकर रखेगी। इसलिए अपनी ज्ञान इंद्रियों को पवित्र करना है। जैसे जैसे हमारी ज्ञान इंद्रियां पवित्र होंगी वैसे वैसे हम दिव्य धरातल पर कार्य करने लगेंगे और आत्मा के स्तर पर आ जाएंगे। ये तो पहला क्रम है। दूसरा क्रम है कि हम पूर्ण रूपेण आत्म साक्षात्कार के स्तर पर हैं, तो परमेश्वर के द्वारा दिए हुए निर्देश के अनुसार आत्मा कार्य करने लगती है। आत्मा इंडिकेट करने लगती है बुद्धि को, बुद्धि मन को, और मन जो है इंद्रियों के द्वारा कार्य करा लेता है। तो ये बहुत ही हायर लेवल की चीज है कि हम परमात्मा के द्वारा दिए हुए निर्देश का
को आत्मा सुनकर और उस हिसाब से बुद्धि को इन्फॉर्मेशन देकर, बुद्धि मन को इन्फॉर्मेशन देकर, मन जो है इंद्रियों को इन्फॉर्मेशन देकर कार्य करा लेता है। हम देखो, हम ये शक्ति कब प्राप्त होती है? जब हम भगवत नाम का जप ध्यान पूर्वक करेंगे, तब हम आत्म साक्षात्कार की स्थिति, मतलब पूर्ण रूपेण जो है आत्मा के स्तर पर स्थिर हो पाएंगे, अपनी चेतना को स्थिर कर पाएंगे। उस स्थिति में जाकर हम दिव्य धरातल पर कार्य कर पाएंगे, और इस धरातल पर स्थिर होकर ही हमसे पाप कर्म नहीं बनेगा। समझ रहे बात को? इस स्थिति को प्राप्त करके कि जब हम परमात्मा के, देखो जो भी कोई भी कार्य आप भौतिक संसार में करने जाते हो, भले आप भक्त हो या ना हो, एक अंदर से आवाज आती है कि ये कार्य तुम गलत कर रहे हो। लेकिन पता होते हुए भी उसके पास आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण वो गलत कार्य कर जाता है, क्योंकि वो शक्ति नहीं है कि उस बातों को सुन सके और मान सके। सुन गया भी तो मानेगा नहीं, क्योंकि उसके पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। और इस कारण से उसके कर्म बंधन जनरेट होते हैं, और जन्म जन्मांतरों, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसमें फंसा होता है जीवात्मा। इसीलिए इन दोषों से हमें ऊपर उठना है। ऊपर उठने का एक ही माध्यम है, सुबह उठकर मंत्र मेडिटेशन करना। जब ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो धीरे धीरे हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग हमें कभी भी गलत कार्यों में नहीं करना है। क्या करना है? उस शक्ति का उपयोग जीवात्माओं के मंगल और कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए करना है। जैसे हम हरि नाम का शुद्ध उच्चारण करने लगेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र हमें समस्त सामर्थ्य बना देता है, सब चीजों में समर्थ बना देगा, सारे सामर्थ्य हमारे हृदय में प्रकट कर देगा। दिव्य मंत्र है ये, पूर्ण रूपेण दिव्यता के प्लेटफॉर्म पर आपकी आपकी चेतना को स्थिर कर देगा। उसके बाद आपको ना तो किसी को श्राप देना है, ना आशीर्वाद देना है। इन दो चीजों को परहेज करोगे, तो आपकी आध्यात्मिक एनर्जी जो है मेंटेन रहेगी बॉडी में। पूर्ण रूपेण आप आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त कर पाओगे धीरे धीरे। ये महामंत्र सब कुछ प्रदान करने वाला है। जो व्यक्ति अपराध पूर्वक नाम लेता है, उसकी सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं, धन प्राप्त करना है, विवाह करना है, क्या क्या चीजें भौतिक इच्छाओं में बहुत सारे, धनम जन्म कविता सुंदरी, जो भी चाहिए, सारी इच्छाएं अपराध पूर्वक नाम जप करने से पूरा हो जाएगा। देखो हरिनाम क्या दे सकता है। नामाभास की स्थिति में वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। नामाभास और शुद्ध नाम की स्थिति के बीच में जब आप रहोगे, तो आपको वैकुंठ जा सकते हो आप। जैसे अजामिल को वैकुंठ मिल गया नामाभास की स्थिति में। और शुद्ध नाम लेकर ही भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश होता। बिना शुद्ध नाम जप किए हुए कोई गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं करता है। तो शुद्ध नाम क्या होता है? शुद्ध नाम मतलब अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। जब अन्य अभिलाषाओं से शून्य होकर और ज्ञान और कर्मों से ऊपर उठकर पूर्ण रूपेण सत्यता के प्लेटफॉर्म पर जब हम हरि नाम का जप करते हैं, मतलब अब कोई इच्छा नहीं है। हे प्रभु, मात्र आप अपनी अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति हमें प्रदान करिए। उस स्थिति में जाकर हम भगवान की शुद्ध भक्ति को अडॉप्ट करते हैं, और हमारी एक एक मंत्र जाप जो है हमें आनंद और बुद्धि का वर्धन करने लगता है, भगवान को ऑफरिंग होने लगता है वो महामंत्र, भगवान को भाने लगता है हमारा जपा। जैसे क्या होता है, जब हम संगीत गाते हैं, तो जब बहुत ही सुरीले राग में गाते हैं, तो लोगों को आकर्षित करने लगता है। आकर लोग झूमने लगते हैं, मस्ती में नाचने लगते हैं। हम देखते हैं ना मंदिरों के अंदर, जब संकीर्तन होता है तो कुछ लोग गाते हैं तो कोई नहीं उठता है, ना हिलता है, ना नाचता है। लेकिन कुछ के गाने से क्या होता है, पूरा मंदिर नाचने लगता है, झूमने लगता है। क्या? उसमें आकर्षित करने की शक्ति आ जाती है, पवित्रता आ जाती है। उसी तरह जब हम शुद्ध हरि नाम लेंगे, तो भगवान उससे आकर्षित होने लगेंगे। तरंग रंगिनी, शरीर में तरंग उत्पन्न हो जाएगा। शरीर में अष्ट सात्विक विकार, रोंगटे खड़े होने लगेंगे, नेत्रों से जल झरने लगेगा। तो इस प्रकार ये अष्ट सात्विक विकार शरीर में उत्पन्न, जब शुद्ध हरि नाम लेंगे हम तो, और तब जाकर भगवान का प्रेम प्रकट होगा हृदय में। बोलते हैं कृष्ण मानव व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसका निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती है। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना रहता है।
अतः वो अपने प्रयासों के फलों में कभी निचेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, न ही उसे उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वो अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह ऐसे भौतिक पापों के कलमश से ग्रस्त नहीं होता। वो अपने समस्त कर्मफलों से मुक्त रहता है। तो जब व्यक्ति पूर्ण रूपेण आत्म साक्षात्कार की तत्परता में स्थिर हो जाता है, तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास समय ही नहीं होता कि वो भौतिक वस्तुओं का संग्रह कर सके। जब तक हमारी चेतना भौतिक है, तब तक हम भौतिक वस्तुओं का संग्रह करते हैं कि धन इकट्ठा करना है, और बहुत सारी भौतिक लालसाएं होती हैं रजोगुण के कारण। लेकिन जैसे ही व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेगा, उसको भौतिक वस्तुओं के संग्रह से को अनुचित समझने लगेगा कि धन संग्रह करना है, इन सब की आवश्यकता ही नहीं लगेगी। वो पूर्ण रूपेण कृष्ण की कृपा पर आश्रित हो जाता है। फिर वो संग्रह नहीं करता है किसी भी वस्तु का। एक ही संग्रह करता है हरि नाम का। फिर जरूरत से ज्यादा भगवान का नाम जप करता है। तो ये स्थिति प्राप्त करनी है। देखो, भक्ति एक दिन का प्रोसेस नहीं कि चलो अब तो दीक्षा हो गई, पहली भी दूसरी भी। अब ढीले पड़ जाते हैं हम लोग कि चलो अब तो दीक्षा हो गई, क्या करना है। दीक्षा मतलब बिगनिंग स्टेज है, शुरुआती दौर है हमारा। अब हमें तीव्रता से भगवान की सेवा में और भक्ति में जुड़नी है। तब जाकर हम गुरु कृपा को प्रसन्न कर पाएंगे, गुरु और कृष्ण की कृपा को जान पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे। और 99% भक्ति हमारे डिवोशनल सर्विस पे नहीं, हमारे जपा की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। इसलिए हमें जपा में परफेक्शन लाने हैं। जपा में परफेक्शन तभी आएगा जब हम स्वाध्याय यज्ञ करेंगे। स्वाध्याय यज्ञ क्या होता है? जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे और शास्त्रों को सुनेंगे, तब हमारे जपा में धीरे धीरे परफेक्शन आएगा। आगे से बता रहे कि यह दृक्ष्वा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सर समो सिद्धाव सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, वह सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर होता है। वह कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं। देखो भगवान क्या बता रहे हैं कि जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है। एक नियमित टाइम में हमें रेगुलर बेसिस अपने जीवन में कार्य करने होते हैं। चलो 8 घंटे हम बाहर जाकर कार्य करते हैं धन कमाने के लिए, उससे जो लाभ होता है उसी से हमें संतुष्ट रहना है। अब ये नहीं कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करते हैं ओवर टाइम लेने के लिए, और फिर बीमार पड़ते हैं तो ओवर टाइम का पैसा जो है हॉस्पिटल में चला जाता है। इसलिए यहाँ पर बता रहे कि जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, वो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर होता है। तो देखो ये सब स्थिति के बारे में बताया। एक मनुष्य की ऐसी स्थिति आती है जब वो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है। ये स्थिति सब कैसे प्राप्त होगी जो भगवान बता रहे हैं गीता में? वो लाभ कि स्वतः होने वाले लाभ से व्यक्ति संतुष्ट हो जाए, जो द्वंद्व से मुक्त हो जाए, ईर्ष्या नहीं करता, वह सफलता और असफलता दोनों में स्थिर होता है। वह कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं है। तो स्थिति कैसे प्राप्त होगी? हर चीजों का आध्यात्मिक जीवन में एक ही उपाय है। जितना ही हम तीव्रता से भगवत नाम का जप करेंगे ध्यान पूर्वक, उतना ही जल्दी हम इन सब दिव्य स्थितियों को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जो हरि नाम है, हमने बताया कि तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति। जब हम तीव्रता से भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे, तो तुष्टि हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पुष्टि पौष्टिकता मिलेगी हमें, और क्षुधा निवृत्ति। क्षुधा निवृत्ति मतलब जैसे हम भोजन करते हैं तो तुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है भोजन से। पुष्टि मतलब पौष्टिकता मिलती है इंद्रियों को, और क्षुधा निवृत्ति पेट भर जाता है। उसी तरह भक्ति का सिम्टम क्या है कि जिस तरह तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति भोजन करने से मिलती है, उसी तरह जब हम भक्ति करके करेंगे, तो हमें धीरे धीरे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सेटिस्फेक्शन मतलब भौतिक चीजों से के लाभ से हम संतुष्ट हो जाएंगे कि जो हमें हमारे पास है, भगवान ने दिया है, वो पर्याप्त दिया है। हमें क्या करना है? भगवान की दिव्य सेवा में जुड़ना है। आप क्या हुए? सेटिस्फाई हो गए कि भगवान जो भी हमें देंगे, जो भी हमें कर्म दिए हैं, उस कर्मों को करते हुए जो लाभ होगा उसी से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। और हम पूरे परिवार के साथ अब भगवान की दिव्य भक्ति में जुड़ेंगे। अब हम सारे लोग, क्या हुआ? आपने संतुष्टि हो गई, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन आ गया।
और इस प्रकार जब सेटिस्फेक्शन आता है तो आप द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हो कि क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं। व्यक्ति द्वंद्व में फंसा होता है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। और जैसे ही द्वंद्व से मुक्त होगा वैसे ही वो ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। और वो सफलता मिले या असफलता दोनों में स्थिर हो जाएगा। और इस प्रकार वो कर्म करते हुए कर्मों के बंधन में नहीं बंधेगा। देखो, एक एक श्लोक हमारे जीवन में जो है आता जाएगा, उसको बस फॉलो करते जाना है। पूरा भगवत गीता के अनुसार जब जीवन जीना शुरू करोगे तो भागवतम के अनुसार आपका करेक्टर निर्माण होगा, चरित्र का निर्माण होगा। और भागवतम के एक करेक्टर से आपका चरित्र मिलेगा, उसी करेक्टर को फॉलो करके आप भगवान के धाम चले जाओ। यही डिफरेंस है भगवत गीता और भागवतम में। कि भगवत गीता के अनुसार जब जीवन जीना शुरू करोगे, इस सिद्धांत को फॉलो करोगे, तो भागवतम के अनुसार आपके चरित्र का निर्माण होगा। और भागवतम के किसी एक चरित्र को, जिसके चरित्र से आपका चरित्र मिलता हो, उसको फॉलो करके आप भगवान के धाम चले जाओगे। भागवतम की स्टडी बुक है। उससे उसके चरित्रों को पढ़ोगे, तब आपको अपने चरित्र को टैली करोगे, उसी चरित्र को फॉलो करके आप भगवान के धाम जाने की आपके अंदर योग्यता आ जाएगी। ठीक है। आगे बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए अधिक प्रयास नहीं करता। वो अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट होता है। वह न तो किसी से मांगता न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य अपने सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। वो अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वो अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावना भावित संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की दत्तता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यद्यतता गर्मी सर्दी सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इन द्वैतताओं से परे होता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं है। अतः वह सफलता या असफलता दोनों में संभाव रखता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब वो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थिर होता है। तो जब हम दिव्य ज्ञान में पूर्ण स्थिर हो जाएंगे तो हम स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट हो जाएंगे। दैत्यता गर्मी सर्दी और सुख दुख के अनुभव से ऊपर उठ जाएंगे और पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। और इस प्रकार हम कृष्ण को प्रसन्न करने में, कोई भी कर्म करने में झिझकेंगे नहीं। और सफलता और असफलता दोनों में संभाव की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। और इस प्रकार हम दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थिर हो जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी मीटिंग क्लोज हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग लिख के भेज सकते हो या पूछ सकते हो। अभी 1 मिनट 7 सेकेंड है। क्वेश्चन है किसी